नमस्कार, मैं विशाल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल स्टडी विद विशाल में। तो काफ़ी दिन बाद पहुंच गए हैं अपनी इस प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज पर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में 10 क्वेश्चन कवर किया है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ आम को ₹40 और कुछ को ₹30 की दर से खरीदता है, उतने ही आम को ₹50 के 40 की दर से खरीदता है। वह सभी आम को ₹30 के 20 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें जो है वो कुछ आम दिया गया है, ठीक है, यानी क्वांटिटी नहीं बताया गया कितना क्वांटिटी है। पहला केस में क्या है कि ₹40, तो ₹40 में कितना आम, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स आम, और ₹30 में कुछ को, यानी कि सेम भी हो सकता है, आई थिंक सेम नहीं होगा, ये अलग हो सकता है, और वो सभी और उतने ही आम को, उतना ही आम कितना हो जाएगा, तो उतना ही आम यानी कि एक्स प्लस वाई टोटल मिला के, तो एक्स प्लस वाई आम खरीदेगा, बट उसको जो रेट है वो ₹50 के 40 की दर से, तो 50 में 40 पीस मिलेगा, तो एक पीस का दाम कितना हो जाएगा, 50/40, ठीक है। तो एक्स प्लस आई वाई खरीदना है क्वांटिटी, तो एक्स प्लस वाई से गुना हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में जो क्रॉस मार्क है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सही भी है गलत भी हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन जो है मुझे समझ में नहीं आया है क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो इसका ऑप्शन जो हम देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं पीछे से, ये किस तरह से इसने सॉल्यूशन किया है। ये हमारा 11 नंबर जो है उसने एक्स क्रय मूल्य वस्तु 30, रुपये 30 है, वस्तु 30 है, 3 4 2 का लोसोपो क्या क्या लिया है, 16 निकाला है, 24 वस्तु का क्रय मूल्य, ये 24 वस्तु का क्रय मूल्य निकला है, लेकिन 24 वस्तु है कहाँ, मुझे कहाँ से पता कि 24 वस्तु है। तो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्यूशन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दें। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था जिससे हमने सॉल्व नहीं कर पाया था, उसे मैंने अपने सीनियर को भेजा था, तो सीनियर ने जवाब दिया कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी, बट हम श्योर नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बताने की कृपा करें। सो बढ़ते हैं, चलिए। एक व्यक्ति कुछ वस्तु ₹5400 में खरीदता है, वह उसका 2/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है, शेष वस्तु को कितने में बेचे कि उसे कुल पर 12% लाभ हो। तो जनरली हम जो है 100 मानते थे बहुत सारे सवाल में, यहाँ जो 5400 दिया हुआ है, तो हमें जनरली जो है हमें लाभ निकालना है, तो हमें ये क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ मानते हैं जो हमें 3 से कट जाए, तो आई थिंक 60 या 90 या 300, ज़्यादातर जो है 300 मानने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो हम 300 मान लेते हैं, ठीक है। 300 हमारा दाम कुछ प्राइस है किसी की चीज़ का, ठीक है। इसका 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 2/3 जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। 200 को 15% लाभ पर बेचा है, तो 15% कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है। 30 पे 230 पे बेचा है, CP है 200, तो SP कितना हो जाएगा 230, 15% लाभ पर। शेष वस्तुओं को कितने में बेचे कि उसे कुल 12% का लाभ हो। तो आप कितने, क्या बोल रहे, शेष वस्तु को कितने में बेचे, ठीक है। तो ये 200 हो गया हमारा, तो कितना बचा टोटल शेष, 200 को तो उसने बेच दिया है, बचा कितना हमारा 100 बचा, तो 100 को कितने बेची कुल पर 12% का लाभ हो। तो 12% क्या होता है कुल पर, तो कुल 300 है, इसका 12% कितना हो जाएगा, 12 3 36, तो 336 पे बेच लाभ, 336 पे टोटल बेचना चाहिए, तो यहाँ 230 में बिक गया है, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए और कितना में बिकना चाहिए, वो बाकी 100 रुपये का सामान जो है, तो 230 से घटा लेते हैं, 0 1,
तो आप देख सकते हो 100 रुपये का सामान को कितने बेचा गया, 106 रुपये में। तो कितना परसेंट लाभ होना चाहिए दोस्तों? 106 रुपीज़ 100 पे 6% हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 6%। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 1,89,542 में खरीदता है, वो उसको 3/8 भाग 5% हानि पर बेचता है, तो शेष वस्तु कितने बेचेगी उसे कुल पर 9% का लाभ हो। तो हमें इस बार फिर जो है हमें उससे मतलब नहीं है 1,00,000 से, 1,89,000 से। तो सबसे पहले हम जो है कुछ मान लेते हैं, माना 200 है, ठीक है। तो 3/8 भाग को बेचा है पहले, तो 5% हानि पे। 3/8 भाग कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 75 हो जाएगा। 75 का 5% हानि, ये थोड़ा निकालना थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, तो हम कुछ और मान लेते हैं। तो हम टोटल जो है आई थिंक 400, 4 तिया 12, 800 मान लेते हैं, ठीक है। 800 हमारा टोटल है। अब इसका 3/8 भाग परसेंट जो है, तो 3/8 कितना हो जाएगा? 8 8 कट जाएगा, 100 बराबर 300, 300 है, ठीक है। 300 को किसने 5% हानि पे बेचा है, तब 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो कटेगा, 30 हो जाएगा। और 5%, 10% का आधा 5%, 30 का आधा 15, यानी 15 रुपये लॉस पे इसको बेचा है। तो सेल कितने में किया है? ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेल जो किया है, सेलिंग प्राइस कितना था? 15 रुपये कम पे। तो हमारा 15 रुपये कम कितना हो जाएगा? 285 रुपये हो जाएगा, इतने में बेचा है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट को वो कितने में बेचेगा जो उसे कुल पर 9% का लाभ हो? तो 9% का लाभ, तो 800 का 9% कितना हो जाएगा? परसेंट कट जाएगा, 9/72, यानी कि टोटल जो सेल होगा, टोटल सेल कितना में करना चाहिए? 872 रुपये में, ठीक है। और उसने जो 300 रुपये का सामान को बेच दिया है, अब 500 का सामान को बेचना है। तो देख लेते हैं, 285 घटा लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे 7, 6 बज गया, 8 8 16, इधर 7 बज गया 5। तो 500 को जो है वो 87 रुपये अधिक पे बेचेगा, तब जो है इसे जो है टोटल कितना परसेंट था? 9% का लाभ होगा, ठीक है। तो 500 को 87 रुपये पे, 500 पे 87 रुपये का लाभ किया है। तो निकाल लेते हैं 87 रुपया, परसेंटेज निकाल लेते हैं 500 पे। तो ये हमारा 87/500, परसेंटेज 100 कट गया, 0 0 5 और 87, तो 16 पंचे 80, 17 पचे 85, ये हमारा हो जाएगा 17 पचे 85, 2 बज गया, 5 8 40, नहीं सॉरी 5 चौके 20, 17.4% है, या 17.4% हमारा आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह प्रति किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरह क्वेश्चन को हमने पहले सोल्व किया था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज में, चैप्टर में। तो कितना है, क्या क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और प्रति किलो की जगह 960 किलोग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो कुछ करना नहीं है, तो हमारा 1000 ग्राम का दाम कितना था? मान लेते हैं 100 रुपये है। वो बोल रहा है कि हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बेच कितने कर रहा है? 960 ग्राम का सामान बेच रहा है। 960 ग्राम का सामान का दाम कितना हो जाएगा? 96 रुपये हो जाएगा। तो 96 रुपये का सामान को वो 100 में बेच रहा है, 96 रुपये का सामान को वो 100 में बेच रहा है, यानी प्लस 4 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 96 रुपये, बेच कितने का सामान बेच रहा है? 96 रुपये का सामान बेच रहा है, लाभ 4 रुपये कर रहा है। तो किस पे लाभ कर रहा है? 96 रुपये पे। तो 4/96 मल्टीप्लाई 100, तो ये 24 बार में, तो 100/24, चलिए इसको काट लेते हैं। और तो ये 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, या करेक्ट 4 पंचे 20, हाँ 4 25, 25/6 हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2, 6 छक्के 24, 25/6, तो ये हमारा आंसर हो गया 4/1/6। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वो 20% कम वजन वाले भार का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है? 20% कम वजन वाले भार का इस्तेमाल कर रहा है। तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है? वो क्या कर रहा है कि 10% लाभ पर, तो 100 रुपये का सामान को वो 10% लाभ पर बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। लेकिन वो 100 का सामान नहीं बेच रहा है, वो कितने का सामान बेच रहा है? 20% कम, यानी 80 रुपये का सामान को बेच रहा है।
ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30 रुपये का लाभ कर रहा है 80 पे, तो 30/80, 100, 3/8। तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या है हमारा ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन है वो वहाँ चला गया, यहाँ देर इज, तो 3/8, तो 4 दूनी 8, 4 25, 75/2, 37/1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 44% हानि पर बेचता है, वो 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें जो है हमें तो हानि ही लग रहा है, तो देख लेते हैं। 44% हानि में बेचता है, वो बोल रहा है कि 100 के सामान को हम 44% हानि में बेच रहे हैं, तो सेलिंग जो है वो 44% हानि, तो कितना हो जाएगा 66 और 56, या 56 पे बेच रहा है। पर वो सामान का कितने सामान का बेच रहा है, वो 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, यानी 100 के सामान को वो 70 में बेच रहा है, 700 ग्राम का सामान बेच रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 70 के सामान को वो 56 में बेच रहा है, तो लॉस ही हो रहा है हमें। कितना का लॉस हो रहा है, 14 का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं हानि, तो 14/70, 14×5 = 70, 5 20, तो 20% हानि हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 मीन्स खतरा, तो देखते हैं क्या खतरा है इसमें। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 1% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है और कुल सौदे पर 50% का लाभ कमाता है, तो एक्स ज्ञात करें। तो वो कितने % लाभ पर बेच रहा है, हमें वही निकालना है। देखते हैं ऑप्शन मेथड से बने हैं क्या। माना कि 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो 120 पे बेचेगा, 100 का 20%, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो 100 का 20% कम वजन का प्रयोग कर, यानी 80 का इस्तेमाल कर रहा है, 800 ग्राम का, 80 रुपये का सामान, सॉरी 80 रुपये का, यहाँ लिखते हैं 80 रुपये। ये 80 के सामान को ये 120 में बेच रहा है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ बताया गया है कि कुल सौदे में 50% का लाभ होता है, तो 80 का आधा होता है 40, 50% 120, तो अब देख सकते हो 40 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो ये हमारा, सॉरी 40 रुपये का लाभ कमा रहा है, लेकिन वो 50%, तो 40/80 कितना होगा, 40/80 जो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई 100, 50 निकल जाएगा। तो वेरीफाई कर गया, 50% लाभ कमा रहा है, कब, जब वो 20% लाभ पे बेच रहा है और 20% कम वजन करके बेच रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 1% हानि पर बेचता है, लेकिन वो 25% कम वजन का प्रयोग करता है, कुल सौदे पर 20% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम ये ऑप्शन मेथड से बनता है कि नहीं। तो मानते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा 90 है, ठीक है। वो 90 रुपये में सेल कर रहा है, लेकिन वो कितने का सामान सेल कर रहा है, 25% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो 750 ग्राम का वो इस्तेमाल कर रहा है वजन। 75 रुपये का सामान को वो 75 रुपये का सामान को कितना में बेच रहा है, वो सेल कर रहा है 90 में। अभी ये श्योर नहीं है 90 में सेल कर रहा है कि नहीं, हम एज्यूम किए हैं, तो हमारा ये 20% जो है लाभ होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 15 रुपये का लाभ कर रहा 75 पे, तो 15/75 मल्टीप्लाई 100, 15×5 ये 20 बार में। तो अब देख सकते हो 20% जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। कुल सौदे पर कितना का लाभ हुआ है, कुल सौदे पर 20% का लाभ हुआ है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य जो है ये मैच कर गया है, ठीक है। अगर बात करें कि कितने % हानि पर बेचता है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान कितना होगा, तो हम 100 मानते हैं, तो x% हानि यानी 10% हानि, 90 में बेच रहा है, तो 10% हानि कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% कम वजन का प्रयोग करता है, जबकि सामान बेचते समय 10% त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो बेईमान दुकानदार देख सकते हो आप, ये बेईमान जो दुकानदार है बहुत बड़ा बेईमान है, यानी दोनों तरफ वो घपलेबाजी कर रहा है। तो इसे जो है हम अच्छे डिटेल से समझते हैं। तो एक बेईमान दुकानदार जो है वो जाता है बड़े दुकान के पास, ठीक है, वहाँ जाता है, वो 1 किलो लड्डू खरीदता है। तो
तो उसको बड़ा दुकानदार जब वो लड्डू चढ़ाता है 1 किलो, तो ये क्या करता है, चुपके से 10% यानी 100 ग्राम वो साइड कर लेता है। तो फिर बोलता है भैया आप हमको 10% कम दिए। तो वो बड़ा दुकानदार जो वो 100 ग्राम और चढ़ाएगा, ठीक है। तो वो कितना टोटल चढ़ाया, 1 किलो 100 ग्राम वो चढ़ाया टोटल, ठीक है। तो ये खरीदा 1 केजी प्लस 100 ग्राम ये खरीदा, ठीक है। लेकिन इसको पे कितना किया वो, 1 किलो का दाम ही पे करेगा ना, 100 ग्राम ये एक्स्ट्रा ले लिया, ये हपलेबाजी कर दिया, ठीक है। ये अपने बच्चे को दे दिया, मिठाई खिला दिया, ठीक है, बच्चे को। फिर सेकंड केस में क्या हो रहा है, पहला केस हो गया ये कितना खरीदा है, कितना 1 किलो 100 ग्राम वो लिया है, कितने रुपए में, 100 रुपये में लिया, ठीक है, 100 रुपये में। लेकिन 100 रुपये का दाम क्या है, 1 केजी, ये पर केजी दाम है, ठीक है। 100 रुपये पर केजी दाम है, लेकिन 100 रुपये में कितना ले लिया, 1 किलो प्लस 100 ग्राम अधिक ले लिया, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो बेचते समय 10% टूटी पुन का वजन का प्रयोग करता है। यानी जब वो बेचेगा ग्राहक को, तो इसमें क्या करेगा, 10% वो वजन कम कर देगा। यानी 1 किलो का सामान वो बेच रहा है, कहने को वो 1 किलो सामान बेच रहा है, लेकिन वो बेच कितना रहा, 10% कम, यानी 900 ग्राम का सामान को बेच रहा है। इसका दाम है 90 रुपये सीपी, ठीक है। सीपी 90 रुपये है, इसको वो बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है 100 रुपये में। तो हमें क्या पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात किया, तो इसका लाभ कितना हो गया, तो इसे समझते हैं। 100 ग्राम इधर लाभ किया था, 10% इधर से लाभ किया, 10% इधर से लाभ किया, तो टोटल 20 रुपये का लाभ किया है। बट वो सामान कितने का दे रहा है, यानी वो अपने पास कितना रख रहा है, वो अपने पास जो है 200 ग्राम, 100 ग्राम यहाँ से रखा और 100 ग्राम यहाँ से भी वो रख लिया, ठीक है। तो टोटल कितना ग्राम रखा, 200 ग्राम वो रखा अपने पास, कितना का सामान बेच के, 900 ग्राम को बेच के। तो 200 ग्राम बटा 900 ग्राम, तो 200 ग्राम का दाम कितना, 20 रुपये हो जाएगा। 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस तो 90 रुपये, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा 200/9, तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198 प्लस 2, 200/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 22.2/9, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 9% लाभ पर बेचता है, यदि वो 64 रुपये अधिक पर बेचे तो 13% का लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, पहले केस में 9% लाभ पर बेचता है, उसके बाद जो है 64 रुपये अधिक में बेचेगा तो 13% लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ जब होता है तो क्या करते हैं, पहले का विक्रय मूल्य को दूसरे का विक्रय मूल्य से घटा देते हैं। तो 100 मानेंगे तो 9% और 13%, 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक है। 4 का जो वैल्यू है वो 64 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। तो 100 का वैल्यू 16 से जो है हमारा आंसर होगा, देख लेते हैं, या ऑप्शन नंबर 2 1600। इसे जो है बेसिक मेथड से देख लेते हैं एक बार। अगर हमारा 100 रुपये जो है दाम है, ठीक है, किसी चीज़ का 100 रुपये दाम है, ठीक है, 9% लाभ पे बेचेगा, तो सेलिंग कितने बेचे करेगा, 109 रुपये पे, 100 का 9% 9 रुपये, 64 रुपये अधिक में बेचा है तो 13% का लाभ होगा। अब जो है सेलिंग प्राइस जो है वो 13 रुपये का लाभ होगा, यानी 113 रुपये में बेचेगा। तो कंपेयर करते हैं, ये 4 का वैल्यू 64 दिया है, तो निकल जाएगा 1 का वैल्यू 16, 100 का वैल्यू 1600।